नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि ये पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करें सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो यहाँ रोजाना लेकर आते हैं इसमें रोजाना ही आपके या आपके अपनों से जो रोग संबंधित होते हैं उन पर बातचीत की जाती है, उनके कारण बताए जाते हैं, लक्षणों की पहचान करवाई जाती है और फिर बताया जाता है आपको एक ऐसा समाधान जो आपको रोगों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दर्शकों महिलाओं की एक बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में और वो है गर्भपात की समस्या, मिसकैरेज हो जाना। बार बार अगर आप गर्भ धारण करती हैं और बहुत ही खुश होती हैं, आप उस टाइम पर आपको लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, अब आप माँ बनने वाली हैं, क्योंकि माँ बनना हर औरत का सुख होता है। और ऐसे में जब बार बार मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए, तो ऐसी महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो गलतियाँ करती हैं, गुरुजी से ज़रूर जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा है वो आयुर्वेदिक नुस्खा जो इनके इस दुख को कम कर सकता है, यानी कि बार बार गर्भपात होने की समस्या से उन्हें छुटकारा दिला सकता है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आप गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को जाया करें, अब करते हैं गुरुजी से आज के विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज हम बात करेंगे महिलाओं के एक बहुत ही बड़े दुख के बारे में और वो है उनका गर्भपात हो जाना। बार बार वो बहुत उम्मीद के साथ माँ बनने की चाह रखती हैं लेकिन उनका मिसकैरेज हो जाता है। गुरुजी, क्या कारण मानते हैं आप इनका और क्या उपाय है इसका? देखिए, कुछ हमारे अंगों में ऐसी परेशानी होती है कि जब बच्चा बढ़ने लगता है तो अंग जो सिकुड़ा हुआ होता है उसको रोकता नहीं है जी, फेंक देता है जी। अब जिसको ये शिकायत है इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में नहीं है, बिल्कुल। परंतु मेरे पास इसका भी उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। रस भरी आपको 12 महीने मिलती है जी। हमें इसकी पत्ती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पत्तियां चाहिए? हाँ जी। जब भी गर्भ रुक जाए उसके बाद रस भरी के पत्तों को चाय की पत्ती की जगह उनको उबाल के पीना शुरू करें जी। तो रोग समाप्त हो जाता है। परंतु एक दिन नहीं, कम से कम 7 महीने तक लगातार। 7 महीने तक लगातार? हाँ जी। और जिनको रस भरी का पहचान नहीं है उनको तो मेरे आश्रम में आना पड़ेगा और मुंह से नहीं बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, न कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी रोगी से नहीं पूछता आपको तकलीफ़ क्या, आपको टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछता। रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुँह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी ना पिए। तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो लाजमी मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई का वजन होगा 15 किलो से 20 किलो के बीच में। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। अब आपके जो गर्भ रुकेगा, ये दवाई नियम से ले रहे हैं तो बच्चा ख़राब नहीं होगा और 9 महीने के बाद जन्म लेगा ही लेगा। अब इसमें परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, नवाया पानी पीना, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना बिल्कुल नहीं, ताज़ा खाना खाना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है।
तो हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार है मेरे पास, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन भी रोगी मेरे पास आता है, परहेज करता है, तो उसी दिन उसको 10% से लेकर 20% तक आराम मिल जाता है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, जिसको कोई नहीं कर सकता उस काम को करके दिखाना जी। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दे तब भी मेरे पास आना, ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी यदि 100 आदमी मेरे प्रोग्राम को देख रहा है तो उसमें से 10 आते हैं, 90 तो अपने घर में इलाज कर लेते हैं, जो मैं नुस्खे बताता हूँ उसी के द्वारा। और आज मेरा संकल्प यही है कि जिसका रोग कोई भी है, किसी भी किस्म का बिगड़ा हुआ, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। जब मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब ये दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको कम से कम 10% से लेकर 20% तक का आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। जड़ी बूटियाँ हैं, ये केमिकल नहीं है, इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। यदि आप नियम से दवाई खाते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई जी। तो रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं बंद हो जाती है, क्योंकि गुरुजी के पास जो दवाएं चलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से 1.5 महीने तक ही चलती है, और इसी बीच में आपके शरीर की पूरी तरह से काया पलट हो जाती है, बशर्ते आपको गुरुजी की दवाओं के साथ नियम और परहेज का खास ख्याल रखना होता है। जब आप नियम परहेज करते हैं, जो दवाएं हैं ये दिन दुगनी रात चौगनी आपके शरीर पर काम करना शुरू करती है और आपको या आपके अपने को रोग मुक्त बनाकर ही छोड़ती है, वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने में। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होना, अपनों को नया जीवन दान दिलवाना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना पड़ेगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दी जा रही है। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार, घरेलू नुस्खों का ये खजाना है, 10 पुस्तकों का ये सेट है। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप फ़ोन करें और गुरुजी से जो है अपने जो किताबें हैं उनके कॉल सेंटर पर अपना ऑर्डर बुक कराएं, घर बैठे उन्हें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का इलाज करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम गुरुजी से आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज डिस्कस करेंगे। गुरुजी,